सबसे पहले बहुत स्वागत है दिग्विजय चौटाला साहब आपका हरियाणा न्यूज पर। जी नमस्कार। जी सर देखिए, चर्चा चल रही है, महत्वपूर्ण विषय है, आप भी जानते हैं। उदय भान जी से भी अभी बात हुई थी, हमने आपकी भी बातों को सुना, जिस तरह के बयान मीडिया में आपने दिए हैं। आप कह रहे हैं सरकार अल्पमत में आ चुकी है, सरकार को सीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन इसके लिए विपक्ष को क्या करना चाहिए? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, विपक्ष अगर अपनी मजबूती पेश करेगा, जेजेपी पर सवाल उठ रहा है कि जेजेपी तो खुद मजबूत नहीं है, अपने विधायकों को एकजुट करके नहीं रख पा रही है, तो किस मजबूती पेश करने की बात जेजेपी कर रही है? अगर आप सिर्फ मुझे 2 मिनट दें तो मैं आपको मैथमेटिकल इक्वेशन समझा देता हूं जी, और कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वेशन उसके बाद समझ लीजिए। पहली चीज हमें समझनी होगी कि 90 विधायक हैं, जिसमें से 2 विधायक का इस्तीफा मंजूर हो चुका है। हरियाणा में 88 विधायक बचते हैं। 88 में से 30 विधायक कांग्रेस पार्टी के पास हैं, 10 विधायक जेजेपी के पास हैं, कुछ निर्दलीय हैं, 2 एक हलोपा और एक इंडियन नेशनल लोकदल का है, 40 भारतीय जनता पार्टी के पास। अगर कांग्रेस के 30 लोगों प्लस अपने जेजेपी के 10 लोग हम जोड़ते हैं तो बैठता है 40, और उसके बाद 3 जो कि निर्दलियों का सपोर्ट भूपेंद्र हुड्डा जी कह रहे हैं उन्हें मिला है, तो बैठते हैं 43। मुझे पूरा भरोसा है कि इंडियन नेशनल लोकदल भी इस स्थिति में अभय सिंह चौटाला बीजेपी की मदद नहीं करेंगे, तो बैठता है 44, वो सरकार के खिलाफ हो सकते हैं। बलराज कुंडू अगर सरकार की मदद नहीं करते हैं तो बैठते हैं 45। अगर 88 में 45 का गणित देखें तो ये सरकार गिर जाती है, यानी सरकार अल्पमत में आ जाती है और सरकार के खिलाफ अविश्वास आ जाता है। बार बार जो कॉन्स्टिट्यूशनल तौर पर जो एक जिक्रा बीजेपी छेड़ रही है कि अविश्वास नहीं लाया जा सकता, ये बिल्कुल बेहूदी बात है। अविश्वास प्रस्ताव पिछली सरकार के खिलाफ हुड्डा जी लेकर के आए थे, ना कि इस सरकार के। इस सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की ही थी दिग्विजय जी। और देखिए आपने आंकड़ा समझाया सर, मैंने आंकड़ा भी समझा, लेकिन बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे दावा कर रही है कि जिस 10 का दम जननायक जनता पार्टी कर रही है, उसमें से कुछ 10 में से ही बातचीत चल रही है बीजेपी की। देर नहीं लगेगी कि वो बीजेपी के सपोर्ट में आ जाए। और अभी की स्थिति की ही बात कर ले तो जेजेपी के 5 से 6 लोग हैं जो बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं। मैं खुले तौर पर कह रहा हूं कि हमारा कोई भी विधायक विप के खिलाफ नहीं जा सकता, ना ही पिछले अविश्वास में गया था। ये बात आपको भी पता होगी। जो विप के खिलाफ जाएगा उसकी सदस्यता चली जाएगी। कौन कहां है, बीजेपी के साथ है, कांग्रेस के साथ है, इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। अगर आप टेक्निकल फैक्ट्स की बात कर रहे हैं तो फैक्ट्स पे बात करो, अगर आप इमोशंस की बात कर रहे हैं तो इमोशन से करो। आप मेरे से फैक्ट्स जानना चाहते हैं, मैंने आपको फैक्ट्स समझा दिए। दुष्यंत चौटाला सरकार को गिराने में एक कदम आगे बढ़ाएंगे, मगर बेशर्ते उसको इनिशिएट करें, शुरुआत करें भूपेंद्र हुड्डा, क्योंकि 10 के सहारे सरकार नहीं गिर सकती। 30 + 10 + 3 + 2 तो सरकार गिरती। अच्छा, उदय भान जी कह रहे हैं इसके लिए आप कोई कदम उठाइए, क्योंकि स्पीकर कह रहे हैं ऑफिशियली मेरे को किसी बात की जानकारी नहीं है, सरकार जिस स्थिति में चल रही थी उसी स्थिति में चल रही है, तो ऑफिशियली कोई कदम तो उठाना पड़ेगा। उदय भान कह रहे हैं कि जेजेपी उठाए, आप कह रहे हैं कांग्रेस करे कुछ। अगर हुड्डा लिख करके देंगे तो साथ ही जेजेपी लिख करके दे देगी, इसमें कोई हम इंतजार नहीं। आपको क्या लग रहा है जेजेपी लिख करके देगी तो कांग्रेस दे देगी? वो कह रहे हैं पहले आप, ये तो पहले आप वाली स्थिति आई हुई है। नहीं, कोई पहले वाली स्थिति नहीं है, कहीं भी लिख करके देना होगा, हम उस बात के लिए तैयार। बिल्कुल, कहीं कोई इसमें दो राय नहीं है। हरियाणा की जनता को बिल्कुल खुले तौर पर पता चलना चाहिए कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। बीजेपी की बी टीम कौन है, ए टीम कौन है, सब लोगों को पता चलना है। दिग्विजय जी, मेरे को एक बहुत खास जानकारी मिली है इस बीच, रामकरण काला जी कह रहे हैं कि वो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। अरे वो कोई कहीं भी ज्वाइन करें, वो चाहे मुस्लिम लीग ज्वाइन करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक दुष्यंत चौटाला के हाथ में विप है, वो विप जारी करेंगे, और विप 10 के 10 जो है वो उनको एक जगह वोट डालना पड़ेगा। दुष्यंत चौटाला जी जी नहीं, लेकिन आप विप की ताकत का चलिए जिक्र कर रहे हैं, मैं समझ रही हूं, बार बार आप कह रहे हैं विप की ताकत है हमारे पास, लेकिन सबसे बड़ा सवाल बार बार यही आ जाता है कि पार्टी को, अपनी पार्टी की मजबूती, अपनी पार्टी के विधायकों का, कि उनको पूरा समर्थन है या नहीं, उसके बारे में भी तो बात करनी चाहिए। सर, आप कहीं ना कहीं ये स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं कि आपकी पार्टी के ही विधायकों का आपकी पार्टी से मोहभंग हो गया है। आपने खुद देखा है पिछले कुछ दिनों में कितने बड़े बड़े कदम आपकी पार्टी के नेताओं ने उठाए हैं। बहुत कमजोर स्थिति में पार्टी चली गई है कि कांग्रेस भी आप पर विश्वास नहीं कर पा रही है। डिबेट आज हमारी पार्टी की स्थिति की हो रही है,
तो उस पर एक अलग डिबेट कर लेंगे। आप मुझे बुला लें, मैं आपका 1 घंटा आपके पास आ जाऊंगा। जब भी आप मुझे बुलाएंगे उस पर चर्चा कर लेंगे। आज डिबेट सरकार गिराने को लेकर, ठीक है, क्या उस पर चर्चा हो जाए? ठीक है। दिग्विजय जी, आप अगर थोड़ा सा टाइम दे तो मैं, बीजेपी के प्रवक्ता भी मेरे साथ बने हुए हैं, विदु रावल जी से ही आपने जो व्हिप की ताकत का जिक्र किया उस पर मैं उनसे पूछना चाहूंगी, अगर आप थोड़ा सा होल्ड कर सके तो। मैं प्रोग्राम्स के बीच में हूँ, मैंने आपको सारी चीज समझा दी है। ठीक, दिग्विजय जी, मैं आपके साथ, मैं बिल्कुल, मेरी बात मुझे लगता है जनता को फैक्ट्स के साथ समझ आ गई होगी। और अगर भूपेंद्र हुड्डा इनिशिएट करेंगे, हम सब लोग मिलकर के साथ करेंगे, तो ये सरकार गिर सकती है अगले 24 घंटों। हाँ सर, अगर आप थोड़ा सा रुके तो मैं विदु रावल जी का रुख करना चाहूंगी। मैं प्रोग्राम्स के बीच में छोड़ करके आपसे बातचीत कर रहा हूँ। धन्यवाद। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया दिग्विजय चौटाला जी जुड़ने के लिए बातचीत